ओके, तो हमने अभी लास्ट जो किया था वो उसमें मैंने आपको ये शॉर्टकट कुछ कीज बताए थे। एंड अब हम आगे ये एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या करना है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे इसका यूज करना है ये भी देखेंगे। ओके ओके मैम। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। मेक द बर्थडे कार्ड on pillow using different tools. Apply the following magic effect to each save this picture in the virtual picture book. ओके, मेक द बर्थडे कार्ड मतलब बर्थडे कार्ड बनाना है और डिफरेंट टूल्स को यूज करके अप्लाई द फॉलोइंग मैजिक मतलब मैजिक टूल से हमें ये सब यूज करके बनाना है। एंड इसको सेव करना है, सेव दिस पिक्चर। अगर आपको किसी को अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है तो ऐसे ही आप बर्थडे कार्ड बना के उसको भेज सकते हैं। तो इसमें हमें चार चीजें सिर्फ फॉलो करनी है। इसमें चाहिए हमें फ्लावर, फॉर्म मतलब पीछे का ये जो बैकग्राउंड लगाना है, एंड ब्रिक्स यानी ये दीवार ये ईंटें, एंड ग्रास यानी घास। और बाकी अगर किसी को हमें जोड़ना है, किसी डॉल को या फिर अपनी फोटो को, तो वो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो यहाँ पर हमें स्टेप्स दिए गए हैं 4। स्टेप 1 2 3 4। तो स्टेप 1 रीड करो, फिर स्टेप 2 रीड करो, फिर 3, फिर 4। ओके मैम। Steps: open a new drawing canvas using the new tool. Step 2: add cake and the mascot stamp. Using the stamp tool. Step 3: type the text using the text tool. You can also choose a color for the text from the color bar. Step 4: and now click on magic tool and choose the effect one after another to complete the picture. ओके, गुड। तो ओपन है न्यू ड्राइंग कैनवा मतलब न्यू ड्राइंग, हमें न्यू टूल पे क्लिक करके कोई भी एक खाली पेज चॉइस करना है। एंड स्टेप 2 है ऐड केक मतलब आप केक ऐड कर सकते हो। एंड द आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, अपना स्टैम्प लगा सकते हो यूजिंग द स्टैम्प टूल। एंड स्टेप 3 है हमारा टाइप द टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट डालेंगे, जैसे हैप्पी बर्थडे जिसको भी हमें सेंड करना है या फिर जिसको हमें विश करना है। टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो चॉइस ए हम कलर। ये सेलिना, स्टैम्प में तो केक होता ही नहीं है। स्टैम्प टूल में होता है। मेरे में नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा क्योंकि विंडो 10 है मे बी इस वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन आप अपने अलग से भी स्टैम्प्स बना सकती हो इसमें। ठीक है, वो मैं ओपन करके देखूंगी। अगर विंडो 10 में नहीं हो रहा है तो मैं 7 में करके आपको बताऊंगी। ओके, तो स्टैम्प आप जो उसमें अवेलेबल है फिर आप वो लगा सकती हो। एंड फिर क्या कर सकती हो, जो आप टेक्स्ट लिख रही हो वो अपने कलर मतलब अपने पसंदीदा कलर से वो टेक्स्ट लिख सकती हो। फॉर द टेक्स्ट बार मतलब कलर बार से कलर लेके आप उस टेक्स्ट में कलर कर सकती हो। आपको येलो लिखना है, पिंक से लिखना है, ग्रीन से लिखना है, एज योर विश। एंड नाउ क्लिक ऑन द मैजिक टूल। अब मैजिक टूल पे क्लिक करो एंड द चॉइस द इफेक्ट्स, जो तुम्हें इफेक्ट्स डालने हैं वो इफेक्ट चॉइस कर लो। एंड आफ्टर अनदर टू कंप्लीट दिस पिक्चर, एंड फिर इसको कंप्लीट करो। तो हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हमें एक बर्थडे कार्ड बनाना है। तो बर्थडे कार्ड बनाना है। ओके, तो बर्थडे कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टक्स पेंट को ओपन करना पड़ेगा। तो टक्स पेंट को ओपन करते हैं।
ओके, तो ये हमारा टक्स पेंट ओपन हो गया एंड सबसे पहले तो हम न्यू पेज पे जाएंगे। न्यू पेज पे एंड न्यू पेज पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। तो मुझे एक प्यारा सा बैकग्राउंड चूज करना है फॉर माय बर्थडे कार्ड के लिए, जो मुझे अपने फ्रेंड्सों को भेजना है। तो मैं एक सिंपल और अच्छा सा अपने लिए एक वो चॉइस कर सकती हूँ। जैसे कि ये, तो डबल क्लिक ऑन इट एंड मैंने ये चूज किया है न्यू से। तो अब स्टेप 2 था हमारा ऐड केक। हम केक ऐड कर सकते हैं और भी चीजें, स्टेम्प्स वगैरह जो भी हमें ऐड करना हो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे को इसमें अभी कुछ ऐड नहीं करना, हम स्टेप 3 पे जाते हैं अभी। टाइप द टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम फॉन्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड से फॉन्ट चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से फॉन्ट में यानी कौन से स्टाइल में लिखना है। तो मैंने चुन लिया है। अब मैं यहाँ पे बीच में लिखूंगी बस हैप्पी बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे। आई एम जस्ट राइट हियर हैप्पी बर्थडे। मेरे को थोड़ा सेंटर में लिखना चाहिए था। मैंने तो यहाँ मैंने लिख दिया। मैं फॉन्ट का स्टाइल अभी भी चेंज कर सकती हूँ एज माई विश। मुझे कैसा चाहिए वो मैं देख कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं। तो ओके, तो मैंने ये चूज किया है बर्थ डे का। तो बस अब मैं क्या करूंगी, अब मैं टेक्स्ट टूल को ऑफ कर दूं। ओ सॉरी, ये ऑफ करने से गायब हो गया। कोई नहीं, दोबारा से एक मिनट, यहाँ पहले इसको मैं सेट कर लूं। तो मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यू कैन ऑल्सो चॉइस एक फॉर कलर। अब अच्छा, मैं इसमें कलर भी चूज कर सकती हूँ, ग्रीन, येलो, एज माई विश। तो मैं येलो ही करूंगी। ओके, देन हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है मैजिक टूल पे। मैजिक टूल पे क्लिक करना है। अच्छा, ये मैंने अभी येलो चुना है, फिर ये ऐसा हो गया है, कोई नहीं। अब मैंने मैंने मैजिक टूल पे क्लिक किया। मैजिक टूल पे क्लिक करने के बाद हमें ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रिक्स यानी ईंटें। तो चलो ईंटें ढूंढते हैं कि ईंटें कहाँ पर है। लास्ट टाइम हमने कहाँ देखा था। हाँ, तो यहाँ पर ब्रिक दो टाइप के हैं, स्मॉल और थोड़े से बिग। तो स्मॉल जो हैं वो ऐसे हैं, तो इतने स्मॉल नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए थोड़ा बड़ा। एंड हम ऐसे ऐसे इसको जोड़ के बना लेंगे। हम्म तो कलर इसमें डार्क ही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ब्रिक्स बना ली है। ब्रिक्स के बाद क्या है कि आप अपना घास अपना ऐड कर सकते हो, ग्रास। तो मैंने ग्रीन कलर किया है, डार्क ग्रीन ग्रास के लिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रास कर दिया। एंड अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसमें जो भी कुछ डालना चाहूँ, फ्लावर, किसी डॉल को, तो मैं वो डाल सकती हूँ। वो मेरी विश है। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स, ओके फ्लावर्स हमें मिल गया है, तो हम फ्लावर डालेंगे। ओके, तो फ्लावर हम यहाँ डाल रहे हैं। तो यहाँ हमने कुछ फ्लावर डाल दिया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ फ्लावर हो गए गलती से, तो इसको हम बाद में रेस करेंगे। अभी फिलहाल हमारा लाइट रेन है, जो बारिश भी हम डाल सकते हैं, इसको हम बाद में रेस कर लेंगे। स्प्रिंग,
ओके, तो और हमें अपनी मर्जी से जो भी डालना है हम डाल सकते हैं, रेनबो वगैरह। तो हम आगे जाएंगे एंड यहाँ से कुछ भी आप ले सकते हो, किसी की इमेज ले सकते हो, और यहाँ पर कोई डॉल की इमेज हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फ्लिप, तो फ्लिप यानी होता है उल्टा कर देना, मिरर, फोल्ड, ओके, जूम, जूम करके बड़ा दिखने लग जाता है। तो ये मैंने किया। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर सकती हूँ इमेजेस, जैसा भी मुझे चाहिए। तो फिलहाल मैं अभी जो इसमें से मुझे इरेज करना है वो मैं इरेज करती हूँ। जैसे कि मैं अब इरेजर पे जाऊंगी एंड इरेजर को मैंने ऑन किया है। अब ये जो मेरे खराब हो गए, मैं सबसे पहले इनको डिलीट करूंगी, और मुझे इतने फ्लावर्स नहीं चाहिए, तो मैं इनमें से कुछ फ्लावर्स को भी डिलीट करूँ। ओके बस, तो इरेजर टूल मैंने ऑफ कर दिया। अगर मुझे मैजिक टूल दोबारा से ऑन करना है तो मैं दोबारा से ऑन करके आ सकती हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइट्स भी हैं। ओके, तो और कुछ मैं नहीं लूंगी यहाँ पर। मैं थोड़े ये रेलवे की ये लगा देती हूँ बस। तो ये मैंने सिंपल सा एक बर्थडे कार्ड है। एंड हम अपने पेंट ब्रश में जाने के बाद बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी मर्जी से लिख सकती हो। तो यहाँ से हम फ्लावर में लिख सकते हैं, हार्ट में लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस पेंट में आप चाहो वैसे में लिख सकते हो, और जैसा बनाना चाहो वैसा आप बना सकते हो। आपको बर्थडे केक बनाना है, जो भी करना है आप कर सकती हो। ठीक है, तो ये हमने एक मान लो एज ए इनविटेशन कार्ड बनाया है। तो अब क्या करना है, अब हमें हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, बस सेव पे क्लिक करना है, और ये सेव हो चुका है। अगर अब हमें रीओपन करना है यानी दोबारा से इसको खोलना है, तो हम बस क्या करेंगे, अपने ओपन पे जाएंगे। ओपन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये दिख जाएगा कि हमने अपना ये वाला इमेज सेव कर दिया। ओपन करने के लिए डबल क्लिक, और इसको अगर डिलीट करना है तो इरेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो बस अब हम चलते हैं वापस से यहाँ पर, और इसको हम करते हैं यस आई एम डन। अब मैं आ गई हूँ अपनी बुक पर। बुक पर आने के बाद अब हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर हमें क्लास एक्टिविटी आपको दे रखा है। ओके अलीना, पहला आपका होमवर्क है कि आपको एक अपना बर्थडे कार्ड बना के भेजना है, अच्छा सा, ठीक है, कैसा भी बना के आप भेजना। और यहाँ पर आपको दे रखा है रीअरेंज द लेटर, आपको लेटर को सही करना है। टू द गेट नेम, नेम में सही नेम लगाना है, ये गलत नेम लिखे हुए हैं। ऑफ द मैजिक इफेक्ट, मैजिक टूल के में जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से ही ये नाम है, और ये नाम को आगे पीछे करके लिखा गया है, तो इस नाम को आपको सही करके लिखना है। ठीक है, ओके मैम। जैसे ये लिखा है फॉर्म और यहाँ लिखा है अमोम, तो ये सही करके लिखना है आपको। एंड अब यहाँ पर हमारा आ गया है क्रिएटिंग ए सॉलिड शो, मतलब कोई भी हमें सॉलिड शो जो करना है क्रिएट, उसके बारे में है। जैसे कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट स्क्रीन, आप अलग अलग स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो ऑफ ए स्टोरी एंड यूजिंग टक्स पेंट को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बना सकते हो। एंड टू क्रिएट स्टोरी द टाइगर, द फॉक्स एंड द मैन, मतलब आप टाइगर के मैन की स्टोरी बना सकते हो खुद से। फॉलो दिस स्टेप, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करके कुछ स्टोरी बना सकते हैं। अब वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कैसी स्टोरी, ऐसी स्टोरी, तो ये हम लास्ट में देखेंगे जब हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ स्टेप फर्स्ट में क्रिएट डिफरेंट स्क्रीन एंड सेव द फाइल सेपरेटली। सबसे पहले तो जैसे अभी हमने कार्ड बनाया, जैसे हमने ये सारी चीजें बनाई थी, वैसी हमें इमेज बनानी है, वैसी हमें डिफरेंट स्क्रीन बनाना है, उस पर ड्राइंग बनानी है, उस पे टेक्स्ट से लिखना है स्टोरी। एंड ऑप्शन 2 है, और अच्छा ऑप्शन 1 में ये भी है, फिर उसको सेव करना है। सेव और फिर से न्यू पे जाना है। फिर से क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द ओपन टूल, ओपन टूल पे आप जाओगे तो ये सारा आप खोल के देख सकते हो। फिर आपको क्लिक ऑन द सैलेड,
बटन, मतलब ये छोड़ दो अभी आप। फिर आप आ जाओ यहाँ पे स्टेप 4 पे, क्लिक ऑन द ईच फाइल टू नंबर देम इन द, मतलब आप इसमें नंबर भी डाल सकते हो, यू वांट टू देम द बी डिस्प्लेड, मतलब आप इसको आगे पीछे करके भी सेट कर सकते हो जो आपने यहाँ पे किया है। जैसे ये वाला, जैसे कि मैं बताती हूँ, ये वाला इमेज है, ये वाला आपको यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखा है और यहाँ पे कुछ और लिखा है। तो आप बस क्या करोगे, माउस को प्रेस करके इसको ऊपर कर दोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो वो आपका फिर एक सेट हो जाएगा, सेट बन जाएगा। ओके, एक तो ये हो गया। फिर क्लिक ऑन द प्ले बटन, देन आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है, फिर आपका ये प्ले होने लगेगा, ऐसा प्ले बटन आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है। ओके मैम। हाँ, अगर आप यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक करोगे तो इससे आपकी वीडियो बनना शुरू हो जाएगी, यानी जो आप यहाँ पे बनाओगे, जो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे उसकी वीडियो। अलीना, आवाज आ रही है? यस मैम। बीच में थोड़ा नेटवर्क की इशू। सो हम ऐसी इमेजेस कुछ सेकंड में बना सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ए, इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड शो। हम्म, स्लाइड शो। ओके, उसके आगे का भी रीड करो। Look at the following slide arranged in a sequence. स्लाइड यानी फिसलना, स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, तो स्लाइड शो हम बना सकते हैं। एंड लॉग लुक एट दिस फॉलोइंग सैलेड अरेंज दिस, ओके, स्लाइड, ओके, स्लाइड अरेंज इन दिस, तो आप ऐसे बना सकते हो। नंबर 1 लिखने के बाद आपको ये स्टोरी दिखाई दे रहा है, आप अपने फोन को जूम करके देखो और इसको रीड करने Yes, की ma'am. कोशिश करना। Okay, ma'am. Please open the door of this cage. No, you will ईट मी, get, यू विल ईट मी। you will eat me. Oh no, no, oh no, no. Uh, I am very hungry. I will eat you. Save me. Save me. एंड नीचे, हाउ कैन सच एज ए बिग टाइगर फिट इनटू, मतलब ये भेड़िया आया और पीछे से बोल रहा है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतने छोटे से केव में इतना बड़ा टाइगर फिट हो सकता है, तो फिर टाइगर दोबारा गया और फिर इन लोगों ने पीछे से बंद कर दिया। तो ये छोटी सी देखो, बना सारा इमेज एक जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा इन्होंने टाइगर को मूव किया है और टेक्स्ट में इन्होंने लिख दिया है स्टोरी। तो ऐसी स्टोरी हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि अपनी स्टोरी बनाओ, नहीं, आप अपनी ड्राइंग ऐसी बनाओ और स्टोरी ढूंढ लो कोई भी छोटी सी। जैसे हमने ग्रीडी मैन की स्टोरी पढ़ी थी, जिसने लालच के लिए अपने हंस को मार दिया था, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो वैसी स्टोरी बना के आप क्रिएट करना। अगर आपकी तबीयत जिस दिन ठीक नहीं हो रहेगी, जिस दिन आप क्लास नहीं ले सकती, पहला तो आपको ये होमवर्क करके भेजना है, आपको एक बर्थडे कार्ड बनाना है और ये सारे वर्ड सीधे करके भेजने हैं। और ये वाला काम अभी मत करना, आप ये काम जब करना जब आप क्लास नहीं कभी ले पाओगे। ठीक है, तो ये ए स्लाइड शो क्रिएट इन टक्स पेंट, ऐसे स्लाइड शो को आप टक्स पेंट में क्रिएट कर सकते हैं। टू पॉइंट ए टक्स पेंट विंडो प्रेस दिस, ओके, फिर Okay, से ma'am.
तो अब हमारा आ गया टिक द करेक्ट। तो क्वेश्चन रीड करो और मुझे आंसर्स बताओ। Which tool in touchscreen displays different style of brushes? Display. Touchscreen displays different types of brushes. Paint. Paint. Yes. Okay. 2. Which tool adds different amazing effects to a picture? Paint, lines, magic tool, man. Good. 3rd. Name the sub-tool using which you can fill bricks in the picture. Bricks tool. Good. 4th. Which option in DuxPaint allows you to view all the saved files in the form of a slideshow? Slide button. गुड। ओके, यहाँ पर आपको मिला है फिल इन द ब्लैंक्स, चॉइस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे आपको बॉक्स मिला है, आपको ये बड़ा करके दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर आपको स्टैम्प, क्वाइट, इरेजर, टेक, ओपन, तो ये मिला है 5 और ये आपका 5 है। तो आपके Okay, पास ma'am. पेन का ऑप्शन ऑन है, उसको ऑन करके आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। उसको ऑन करके आप क्या करो कि ऐसे लिखो, जैसे कि स्टैम्प लिखा है तो स्टैम्प किस पे आएगा, नंबर 5 पे आएगा, 4 पे आएगा, तो वो नंबर ऊपर लिख दो ऐसे। ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, तो आप ये कर लो। Okay, ma'am. इरेज आएगा नंबर 1 पे। एज अ पिक्चर ऑफ पिक्चर ये आएगा 2 पे। टूल opens a safe picture 2 पे। Tool has 2 type on the right. ये to close the dustbin program. 5. ओके, तो यहाँ पर आपने ये लिखा है, ठीक है। सेकंड थर्ड वाला आपका है टूल ओपन ए सेव्ड पिक्चर। तो ठीक है, आपका सारा ऑलमोस्ट वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर अब आपका ट्रू फॉल है, लास्ट हम ट्रू फॉल्स करेंगे एंड देन लास्ट आपका बस एक ही है, वो है क्वेश्चन आंसर। तो हम अब यहाँ पे करेंगे ट्रू फॉल्स। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल है। False. ओके, The सेकंड। magic tool. False. All magic effects work on a black page. False. To put the DuxPaint window, we use Escape. False. We can apply only one magic effect using the magic tool. Ma'am, true. ओके, तो सबसे पहले आपका है वी कैन ऐड ए पिक्चर यूजिंग द स्टैम्प टूल। ये आपका ट्रू होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्टैम्प टूल पे जब हमने स्टैम्प टूल के बारे में रीड किया था तो उसमें हम अपने इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। वो अभी हमें नहीं आया है लेकिन हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। We can type on the drawing canvas using the magic tool. हम टाइप कर सकते हैं ड्राइंग एरिया में मैजिक टूल को यूज करके नहीं, तो ये हमारा फॉल्स है। ओके, तो थर्ड वाला है ऑल मैजिक
हाँ हाँ ओके। तो ऑल मैजिक इफेक्ट, मैजिक टूल में जितने भी इफेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वर्क ऑन द ब्लैंक कैनवा, क्या वो ब्लैंक पेज पे काम करता है? आपको यहाँ लिखना चाहिए था ट्रू, हाँ करता है। आप ब्लैंक कोई पेज चुनती हो, उसके बाद ही तो मैजिक टूल से आप कुछ भी लेके उसमें डाल सकती हो। यस मैम। हाँ, क्वाइट करने के लिए हम ये कर सकते हैं, इट इज, ये हमारा फॉल्स है। एंड वी कैन अप्लाई ओनली वन मैजिक इफेक्ट, नहीं हम एक मैजिक इफेक्ट नहीं डाल सकते, हम मल्टीपल यानी बहुत सारे मैजिक इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉल्स है। इसने पूछा है वी कैन अप्लाई, मतलब हम सिर्फ एक ही चीज अप्लाई कर सकते हैं मैजिक टूल से, नहीं हम बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। गुड। अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो विच टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन द ड्राइंग कैनवास? ड्राइंग कैनवास का मतलब, कैनवास का, ये कैनवास का मतलब ना आप पेज ही समझना है। आप, तो यहाँ पर लिखा है कौन सा tool जो हम यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए, तो टेक्स्ट टूल। एंड अभी नीचे अब आपसे पूछा है राइट द स्टेप टू ऐड स्टैम्प ऑन द ड्राइंग एरिया। अब आपसे पूछा गया है कि टेक्स्ट यानी स्टैम्प को हमें, स्टैम्प कैसे हम यूज करें टेक्स्ट है। तो स्टैम्प यूज करने के स्टेप्स हमने बात कर रखा था कि कैसे हमें स्टैम्प यूज करना है। तो आपको वो स्टेप्स देखना पड़ेगा ये चैप्टर में, और फिर वो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप 3-4 हैं। एंड फिर आपसे पूछा गया है राइट अबाउट द यूज ऑफ मैजिक टूल इन टेक्स्ट पेंट। तो आपसे मैजिक टूल के बारे में पूछा है कि मैजिक टूल कैसा है, क्या है। तो आपको अपने बारे में मतलब अपना फीडबैक दे सकती हो, या फिर ऐसे लिख सकती हो, द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ टक्स पेंट इज द मैजिक टूल। आप मैजिक टूल के बारे में इतना लिख सकती हो, ठीक है। या फिर ओके मैम। मतलब ये बुक में आपको दे रखा है, हमने जहाँ एक्टिविटी इन लैब किया था ना, जिसमें हमने बात किया था कि स्टैम्प पे हम लोग बहुत सारे स्टैम्प ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट। हम्म, तो यहाँ पर आपको ये मैजिक टूल के बारे में, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे, तो ये मैजिक टूल के बारे में आपसे पूछा है तो आप ये लिख सकती हो, इट हेल्प अस टू अप्लाई अमेजिंग इफेक्ट टू पिक्चर। यहाँ तक ठीक है। ओके मैम। ये आपका आंसर 3 है। और मैं आपको सारे ही आंसर्स बता रही हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। एंड ऑप्शन 4 क्या है, नेम एनी 3 मैजिक इफेक्ट इन टक्स पेंट। अब आपको मैजिक, मतलब टक्स पेंट में मैजिक टूल पे जाकर उस पर क्या करना है, नाम रख के देखना है। जैसे कि ये मैजिक टूल खुला हुआ है, मैजिक टूल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ माउस रखना है ऊपर, क्लिक नहीं करना है। अब ये देखो इन पे कितने सारे नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें से किसी के भी 4 नाम आप लिख सकती हो, ठीक है। ओके ओके, मैम। गुड। अब हमारा फिफ्थ है, फोर्थ हमने कर लिया, अब हमारा फिफ्थ है, नेम टू मैजिक इफेक्ट दैट डू नॉट वर्क ऑन ए ड्राइंग कैनवा। मतलब कि आपको 2 ऐसे नाम लिखने हैं मैजिक टूल के कि जो ड्राइंग कैनवा यानी ड्राइंग मतलब जो पेज होता है उस पे काम नहीं करते हैं, नहीं सही से आते हैं, उसके 2 नाम लिखने हैं। एंड 6 है आपका विच बटन, कौन सा बटन, लेट यू सी ऑल द स्क्रीन इन ए स्क्वायर, मतलब ऐसा कौन सा उसमें बटन है जिसमें आपको सारे स्क्रीन प्ले करके दिखाया जाए। तो आपको उस बारे में मैंने पढ़ा दिया था, तो आपको वो बटन पता ही है ना। यस मैम। वो बटन ये है, ठीक है। ये और ओपन बटन भी आप कर सकते हो, उसमें हमारे सारे सेव फाइल्स हैं। तो बस ये आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर करना है और एक बर्थडे कार्ड बनाकर भेजना है। तो ये आज की क्लास हमारी एलिना यहीं पर एंड होती है, ठीक है। मैम मुझे स्टोरी भी बनाना है। स्टोरी आपको अभी नहीं बनाना है, जब कभी आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, आप क्लास जिस दिन नहीं ले सकोगी, हमारी छुट्टी हो जाएगी, उस दिन आपको मैं स्टोरी का काम दूंगी, पर अभी स्टोरी का काम नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, बाय। बाय बाय मैम।